सारा सब कुछ डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। तो आ गए हैं हम अपने सिलेबस पे। तो हमारा यूपी बोर्ड का सिलेबस जो होता है, हमारी फिजिक्स की जो बुक होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, पार्ट वन एंड पार्ट टू। पार्ट वन में देखते हैं, सबसे पहले पार्ट वन हमारा होता है 35 मार्क्स का, 35 मार्क्स का पार्ट वन होता है और पार्ट टू भी होता है 35 मार्क्स का। और हमारा जो पेपर होता है वो 70 मार्क्स का डिज़ाइन होता है, जिसमें से 35 मार्क्स हमें पार्ट वन से मिलते हैं और 35 मार्क्स पार्ट टू से मिलते हैं और 30 मार्क्स का इंटरनल प्रैक्टिकल होता है। अब आइए देखते हैं हम हमारे जो इस चैप्टर में, जो हमें इस पार्ट वन बुक में जो जो चैप्टर्स पढ़ने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आता है वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, जो कि हमारे सिलेबस में, हमारे यूपी बोर्ड के सिलेबस में 8 मार्क्स का आता है। मतलब 8 मार्क्स का आता है इन द सेंस हमारे 10% से भी ज़्यादा बड़ा बोलबाला है इस चैप्टर का, अकेले में चैप्टर का। उसके अलावा हमारा सेकेंड चैप्टर जो बोलता है वो स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता का है। तो ये दोनों चैप्टर जो मिला के 8 नंबर के आते हैं, ये दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर के आते हैं। तीसरा चैप्टर, वन ऑफ द फेमस एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, विद्युत धारा, ये अकेले चैप्टर 7 नंबर का है और ये 10% कैरी करता है यूपी बोर्ड स्पेशल में। तो आई होप मेरी जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, और ये वीडियो जो है वो 2026 वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अब हम बात करते हैं चौथा चैप्टर, जो हमारा और आपका सबसे आसान ईजीएस्ट चैप्टर बोल सकते हैं, चौथा चैप्टर, जो कि है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। मतलब क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में जो हम पढ़ते हैं वो बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, बहुत आसान चैप्टर होता है, कंसेप्चुअल चैप्टर होता है। और पांचवा चैप्टर हम बात करते हैं तो ये बहुत आसान चैप्टर है, 4 नंबर में पूछा जाने वाला चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। इसमें से बहुत न्यूमेरिकल नहीं बनते, मतलब थ्योरी वाला पोर्शन होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। इसमें गिने चुने 3 टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ के आप इस चैप्टर के 7 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। उसके अलावा हमारा 7th चैप्टर जो बोल रहा है वो है प्रत्यावर्ती धारा, ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऑल्टरनेटिंग करंट, देखो इसमें हमें न्यूमेरिकल भी पढ़ने पड़ेंगे, डेरिवेशन भी करनी पड़ेंगी और इसमें बहुत सारी हमें थ्योरी भी करनी पड़ेगी। तो ये मैं चैप्टर बड़ा मानता हूँ, लेंदी मानता हूँ। और सबसे आसान चैप्टर जो हमारा आता है कंप्लीट फिजिक्स में, वो है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ये हमारा 4 मार्क्स का चैप्टर है और ये चैप्टर जो है बहुत आसान चैप्टर है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये चैप्टर जो थे मैंने आपको पार्ट वन बुक से बताया। अब हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं पार्ट टू बुक पे, जिसमें भी आपको मैं समझाता हूँ पार्ट टू बुक के चैप्टर्स। तो दोस्तों हम आ चुके हैं भौतिकी पार्ट टू पे। पार्ट टू भी हमारा 35 मार्क्स का होने वाला है। मतलब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ही बताया कि 70 मार्क्स का जो हमारा पेपर डिज़ाइन होगा, जिसमें 35 मार्क्स जो हमारे होंगे पार्ट वन के होंगे और 35 मार्क्स पार्ट टू से मिलेंगे। पार्ट टू जो है वो एज़ कम्पेयर टू पार्ट वन ईजी भी है और लेंदी भी नहीं है। इसमें से बहुत गिने चुने कुछ चैप्टर्स हैं जिनको पढ़ के आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आता है वो किरण प्रकाश की प्रकाशिक यंत्र है। मतलब इस चैप्टर में बहुत, मतलब ये लेंदी चैप्टर मैं मान सकता हूँ। इसमें कुछ चैप्टर्स, इसमें कुछ टॉपिक्स जो हैं वो लेंदी हैं, जैसे प्रकाशिक यंत्र। तो यहाँ से 5 नंबर का एक प्रश्न बिल्कुल तय है। और इन दोनों चैप्टर से, मतलब क्या, तरंग प्रकाश की और किरण प्रकाशिकी से मिलाकर 13 मार्क्स का फिजिक्स में पूछा जाने वाला होता है। और मैं यहाँ पर यूपी बोर्ड स्पेशल बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ये चैप्टर जो है वो 4 से 5 मार्क्स कैरी करता है, कभी कभी 4 और 5 भी चले जाता है ऑब्जेक्टिव। इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव बनते हैं और थ्योरेटिकल चैप्टर भी इसमें 1-1 और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन बनते हैं। अब हम बात करते हैं परमाणु और नाभिक। ये दो चैप्टर जो है वो 8 मार्क्स के आते हैं, 4 नंबर का ये चैप्टर और 4 नंबर का ये चैप्टर। बहुत आसान चैप्टर है, इसमें कुछ गिने चुने फॉर्मूले हैं, बहुत गिने चुने इसमें टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ के आप आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। और हमारा वन ऑफ द लास्ट एंड मेन चैप्टर आता है लॉ। इसमें ये अर्धचालक युक्तियाँ, मतलब क्या होता है, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। इनके चैप्टर्स, इस चैप्टर के अंतर्गत आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। मैं आपको पढ़ाऊँगा इसमें, मैं आपको जो भी इसमें जो टॉपिक्स आएंगे, लॉजिक गेट्स वगैरह इसमें तो रिमूव हो चुका है, लेकिन मैं जितना सिलेबस में है मैं उतना पूरा पढ़ाऊँगा। और आपकी जो क्लासेस हैं वो 18 मार्च से स्टार्ट होने वाली हैं और आप जुड़ना ना भूलिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों, आपने इतना सपोर्ट कर रहे हो, इतना मेरे को सब्सक्राइब कर रहे हो, थैंक्स फॉर दिस। एंड मैं आपको थोड़ा सिलेबस ओवरव्यू बुक से भी दिखा देता हूँ। आइए, देखिए ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपको पढ़ने हैं। देखिए आप, हाइगेंस का सिद्धांत और ये ध्रुवण, ये सब कुछ आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सब चीज़ों का। और स्क्रीनशॉट के साथ साथ इतना ही आपके सिलेबस में है और आप बिल्कुल, मैं आशा करता हूँ आप 100 में 100 मार्क्स स्कोर कर पाओ। धन्यवाद, धन्यवाद।